हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी मैं टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक क्विक रिवीजन सेशन होगा, ऐसा समझो, बोर्ड के लिए। आप पूरे के पूरे वीडियोज़ देखें, जिससे आपको हर एक टाइप के टेंथ में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, सारे के सारे आराम से आप लिखने में कंफर्टेबल हो गए, ईजिली सारे के सारे आंसर लिख सकते हो। तो ऐसे देखिए, पहला आपको पता है कि पहला चैप्टर जो है वो रियल नंबर का है। रियल नंबर का है। रियल नंबर में क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूँ, कंपोजिट नंबर्स इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रूफ इरेशनल नंबर, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन देखेंगे कि रेशनल नंबर में कौन ऐसे नंबर हैं जिसको रेशनल बोलते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे आप लिख सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको बार बार यूज किया जाता है आपके क्लास में, टेंथ क्लास में इसको यूज किया जाता है। फंडामेंटल थ्योरम के बारे में अगर आपको बात करनी है तो ये एक बहुत ही सिंपल थ्योरम है। कोई भी कंपोजिट नंबर है, क्या बोलता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नहीं हो। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, 9 हो गया। तो इसमें क्या है, देखो, ये थ्योरम क्या बोलता है, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हो। जैसे मान लो आपके पास में 21 आ गया, तो 21 कैन बी रिटन एज 3 × 7। वैसे ही आपके पास आ गया, मान लो 343 आ गया, तो 343 को आप क्या लिख सकते हो, 7³ लिख सकते हो। वैसे ही आपके पास और भी मान लो 32760 आ गया, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हो 2³ × 3² प्लस 2³ × 3² × 5 × 7 × 13। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। ऐसे लिखना जो है, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो भी आपने फैक्टर कर रखा है ये एक यूनिक होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले वाले को लास्ट में लिख दो, लास्ट वाले को पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जैसे मान लो मैंने 6 लिया, 6 के कितने प्राइम फैक्टर्स है, तो आपको पता है 6 को लिख सकते हो 1 × 3, 2 × 3, 1 × 2 × 3। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स बोला है, तो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, दूसरा क्या है, 3 है, तो कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स इसके 2 हो गए। प्राइम फैक्टर्स इसके सिंपली क्या हो गए, 2 हो गए। वैसे ही अगर मैंने लिया 105 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 7 × 5, तो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर इसके हो गए 3। इसका मतलब क्या है कि आपको कभी भी क्या करना है, पूछा जाए कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो इसको फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद में देख लो कितने प्राइम नंबर से मिलके ये नंबर बन सकता है, उतना ही उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये आपका है कंपोजिट नंबर। अब एलसीएम एंड एचसीएफ को यूज करके कैसे निकालते हैं इसको, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो गलत नहीं होना चाहिए आपके। तो सबसे पहले देखो, मान लो मैंने बोला कि अच्छा 6 और 30 ले लो। ठीक है, 6 and 30 एंड मान लो कि 20 ले लिया। मैंने बोला कि अच्छा इसके निकालने हैं आपको एलसीएम और इसके निकालने हैं आपको एचसीएफ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखो। 6 को लिख सकते हो 3 raised to power 1, इसको लिख सकते हो 2 raised to power 1,
30 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। एंड आप वैसे ही 20 को लिख सकते हो, क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 5। अब ध्यान से सुने, अगर आपको HCF बताना है तो HCF में वो नंबर ढूंढो, तो क्या हो जाएगा ये नंबर कॉमन इन ऑल, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो लिस्ट कॉमन नंबर, लिस्ट कॉमन नंबर। तो लिस्ट कॉमन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, देखो 2 जो है 2 का पावर 1 तीनों में है, तो एलसीएम सिंपल सा HCF क्या हो गया इसका 2 हो गया, ठीक है। कौन सा नंबर कॉमन है तीनों में, वही होगा आपका HCF, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। वैसे ही अगर क्या आपसे किसी ने पूछा LCM कौन सा होगा, तो LCM में ढूंढना है कि कौन सा, जैसे 2 का पावर हाईएस्ट है 2, तो ये लेंगे, ठीक है। 5 है, 5 का पावर 1 क्या है हाईएस्ट है तीनों में, तो 5 का पावर 1 लेंगे। एंड 3 का पावर 1 क्या है तीनों में हाईएस्ट है, 3 का पावर 1 लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि कैसे मैं LCM एंड HCF निकाल रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। अब इसी पे आते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लो अगर मैंने लिया आपका 210 लिया, और मान लो कि 210 लिया और 450 लिया, मैंने बोला अच्छा इसका बताओ LCM एंड इसका बताओ HCF। तो LCM के लिए फिर वही बात, LCM को क्या करो फैक्टर कर लो, तो इसका फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसका फैक्टर करोगे तो 2 हो जाएगा इंटू 103 हो जाएगा, 210 का फैक्टर आपको अगर साइड में कर लो ऐसे, 2 से आ जाएगा 105, फिर आपका 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर इसके बाद आएगा 7 5 जा, तो ये आ गया, तो क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 आ गया। फिर वैसे ही 450 का करना है आपको, तो 450 का आप साइड में कर लें, 450 का क्या हो जाएगा 225 आ जाएगा। फिर आपने इसको क्या किया 3 से कर लिया, तो 3 7 जा 3 5 जा, फिर आपको क्या आपने क्या कर दिया इसको 3 से फिर कर लिया 25। तो इतना लिखने के बाद में आप आराम से इसको आगे बढ़ सकते हैं। ये LCM नहीं है, फैक्टर किया हमने इसको 210 को। नेक्स्ट है 450 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा LCM क्या होगा, ध्यान से सुनो, तो LCM के लिए क्या मैंने बोला था, जो हाईएस्ट पावर है उसको ढूंढो। 5 स्क्वायर है इसमें, 3 स्क्वायर है इसमें, ठीक है, 2 का पावर 1 है, और इसमें क्या है 7 का पावर 1, तो 7, ठीक है। तो ये होगा आपका LCM। अगर आपसे पूछा HCF क्या होगा, तो HCF में वो ढूंढना है जो कि कॉमन नंबर हो। तो बच्चे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, कॉमन है ले लो। 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 2 है, लेकिन कॉमन क्या है 3 का पावर 1 है। इसमें 5 है, 5 स्क्वायर है, कॉमन क्या है 5 है, ठीक है, 5 है इसमें। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, 7 पहले में है दूसरे में नहीं है, तो 7 को अपन नहीं लेंगे, तो ये आपका हो गया LCM, ये हो गया HCF। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि LCM कब लेना है और HCF कैसे लेना है। तो HCF के लिए हमें क्या ढूंढना है, कॉमन नंबर ढूंढना है। LCM के लिए क्या नंबर ढूंढना है, दोनों में ढूंढो कौन ऐसा है जिसका पावर ज़्यादा है, वही पावर ले लेना है। एक और रिजल्ट यहाँ पे देखो, रिजल्ट क्या होगा, फॉर 2 नंबर्स, आप नोट करके लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर 2 नंबर्स, ठीक है, LCM जो होता है इंटू HCF जो होता है, ये जो होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B होता है। मतलब क्या है, अगर मान लो 2 नंबर आपके पास A एंड B है, तो LCM इंटू HCF क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रहे, ठीक है, ये आपको ध्यान रहे, ये एक रिजल्ट है। इसमें प्रूफ करना है तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपन लिखते हैं LCM इंटू HCF, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा,
2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है अपने को बस, इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा। अब क्या है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 210 इंटू 450, ये क्या आ गया 2 स्क्वायर आ गया, 3 क्यूब आ गया, इसमें 5 स्क्वायर आएगा बच्चा मल्टीप्लाई करने के बाद, 5 स्क्वायर नहीं 5 क्यूब आ जाएगा, हमने मल्टीप्लाई किया है, इंटू 7 आ जाएगा, इंटू 5 क्यूब आएगा। आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दो नंबर का अगर एलसीएम निकालना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर का इक्वल होता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि अच्छा बच्चा देखो एलसीएम ऑफ 20 एंड बी, ठीक है, कुछ आ गया आपके पास, मान लो 300 आ गया। मैंने बोला अच्छा बच्चा देखो HCF ऑफ 20 एंड बी, जो आ गया वो HCF ऑफ 20 एंड बी, दो नंबर का जो HCF है, HCF आपके पास आ गया 2, फाइंड बी, क्या करोगे ऊपर वाला रिजल्ट यूज करो, LCM इंटू HCF, मतलब क्या हो गया 300 इंटू 2 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो 20 इंटू बी, 20 इंटू बी। प्रॉब्लम सॉल्व, इस 0 से ये 0 गया, 2 से 2 गया, इसका मतलब बी क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर में, ठीक है। तो एनी नंबर आपको क्या लिखना है, एनी नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, कोई भी नंबर जिसको आप कैनॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू, सच दैट क्यू जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रहे इंटीजर, और आप ऐसे भी लिख सकते हो को प्राइम होना चाहिए, दोनों चलेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि बच्चे एनी नंबर, तो आप देखो जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बोला जाए कि अच्छा 1/2 क्या इरेशनल नंबर है, तो नहीं है, क्यों, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो, जहाँ आपका न्यूमरेटर भी क्या है इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। आपसे पूछा जाए √2 क्या एक इरेशनल नंबर है, बोलोगे हाँ। आपसे कोई पूछा जाए 22/7 क्या इरेशनल नंबर है, तो ये नहीं है। और आपसे पूछा जाए पाई क्या इरेशनल नंबर है, तो बच्चे ये एक इरेशनल नंबर है। क्या √3 इरेशनल नंबर है, हाँ ये भी है। क्या आपसे पूछा जाए 1/√2 क्या है इरेशनल नंबर है, हाँ है, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो है ना जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वो एक इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कभी कभी लोगों को लगता है 22/7 इज इक्वल्स टू पाई, ध्यान रहे ये गलत है, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है, दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। हम लोग बराबर मानते हैं क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होता है इसको मानने से आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप कुछ मानते हैं इसका ये मतलब नहीं है सही, ठीक है। तो ये आपको बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब और आगे चलते हैं, आपको इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मान लो आपसे कभी पूछा जाता है कि आपसे मैं कभी पूछूं कि ये बताओ प्रूफ चाहिए आपको कि 4n में, ठीक है, आपको ये करना है कि 4n एंड्स विथ 0, इसमें प्रूव करना है ट्रू और फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी, बहुत फेमस है, या आपसे पूछा जाता है 6n एंड्स विथ 0, ट्रू और फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, करोगे कैसे। आपको सब्जेक्टिव अप्रोच बताऊंगा क्योंकि ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर, ठीक है, किसी नंबर के लास्ट में 0 कब आएगा, जब कम से कम एक प्राइम फैक्टर 2 हो और दूसरा प्राइम फैक्टर 5 हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि
टू गेट, आपको यहाँ पे ये लिखना है, टू गेट 0 इन लास्ट वी नीड at least 1 2 and 1 5 in factor of number, ठीक है। मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 अगर आना है, आप ध्यान से सुनिए, किसी नंबर के लास्ट में अगर एक 0 कम से कम आना है तो उसका फैक्टर में 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लेकिन आपने देखा अगर 4n को लिखोगे बच्चे तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 का होल स्क्वायर, 2 का पावर n, 2n आएगा। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 2n टाइम्स। तो आपको दिखा इसमें कोई भी फैक्टर 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्या लिखोगे, देयर इज नो, इसमें क्या है लिख सकते हो कि देयर इज नो फैक्टर एज अ 5, ठीक है। तो 5 नहीं है तो वी कैन नॉट गेट 10, तो ये आंसर प्रूव हो गया। तो आंसर इज, ये क्या होगा, 0 के साथ एंड नहीं होगा। वैसे ही 6n का अगर करना है तो आप 2n लिख सकते हो, 3n लिख सकते हो। सीधा आपको यहीं पे क्या देखना है, क्या 5 का पावर में कुछ आ रहा है क्या, 5 का पावर कुछ है, नहीं है। 2 का पावर कुछ है। तो 2 का पावर अगर कुछ भी आएगा तो सिर्फ इसके वजह से 0 लास्ट में नहीं आ सकता है। 5 का पावर भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, कम से कम एक 0 के लिए कम से कम एक 5 और एक 2 आना चाहिए। इसमें तो 5 है नहीं, इसका मतलब इसके भी लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। अब चलो आगे चलते हैं। आगे ये जो क्वेश्चन है इसमें आधे लोगों को पसीने छूट जाते हैं, तो इसीलिए अपन इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब क्या है, चलो इसको दिखाता हूँ आपको। ठीक है बच्चे, प्रूफ ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ रेशनल नंबर करने से पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है। ये पॉइंट बिना याद रखने के लिए रखे आपसे कुछ नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना बच्चे। रिमेंबर, इस प्रूफ को करने के लिए याद कर लो, घोंट डालो इसको, क्या करो, घोंट डालो, घोंट डालो। घोंट डालो मतलब क्या होता है, पी जाओ, याद करके पी जाओ। तो आप देखो, आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर मान लो कोई भी प्राइम नंबर है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, p बी अ प्राइम नंबर, ठीक है बच्चे। अगर p एक प्राइम नंबर है और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p also divides a। इसका मतलब है ये कोई भी प्राइम नंबर है, मान लो, ठीक है, और कोई प्राइम नंबर है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब क्या है, ए स्क्वायर बाई पी क्या हो, डिविजिबल है, डिविजिबल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ए बाई पी इज ऑल्सो डिविजिबल, क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है तो प्रूफ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, तुरंत यूँ चुटकी बजाओ और प्रूफ हो जाएगा। ये बच्चों को ये स्टेटमेंट याद नहीं रहता है और इसके बाद में उनको प्रॉब्लम होती है फिर प्रूफ करने में। तो आपने क्या सीखा, ये स्टेटमेंट याद रखोगे। अगर कोई प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है, वो किसी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर जो है ए को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब कोई बोलेगा कि सर इसका एग्जाम्पल बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। मैं बोलूँगा देखो बच्चा, आप क्या करो, मुझे 3 स्क्वायर है, ठीक है, 3 स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर 3 क्या डिवाइड करता है, हाँ, ठीक है। तो जो अगर मैं सिर्फ 3 लेता हूँ तो 3 को 3 भी डिवाइड करेगा, 1 आएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, मैंने लिया था 3 स्क्वायर, एक नंबर लिया था जो उसको मैंने देखा कि 3 से डिवाइड किया तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी ए अपना क्या है, 3 है और p क्या है, वो भी 3 है। तो ये आपका एक देख सकते हो, मतलब 3 स्क्वायर को डिवाइड किया 3 से तो डिवाइड हो गया, और फिर 3 को भी डिवाइड किया 3 से तो डिवाइड हो गया। यही बोला है, अगर p जो है
ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ऑल्सो ए को डिवाइड करेगा। अब क्या है, अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो अब आपसे किसी ने पूछा कि प्रूव दैट, ये बहुत बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है, आप स्टेप देखें। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन को फेवरेट तरीके से करेंगे। तो जो भी बोलूँगा आपको वही करना है। आप क्या है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन से। तो आप मान लो कि रूट टू क्या है, इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चे, इरेशनल नहीं होगा तो क्या हो गया, ये रेशनल होगा। तो आप इसको मान सकते हो कि लेट्स एज्यूम इट इज रेशनल। इरेशनल नहीं है तो रेशनल ही होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, रूट टू कैन बी रिटन एज ए बाई बी सच दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि देखो को प्राइम का मतलब क्या है, जैसे 1/2 है ना, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/4 3/6 लिख, ठीक है। लेकिन अपन सिर्फ इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी कोई भी अगर को प्राइम नंबर है, इसका HCF क्या होता है, 1 आता है। HCF क्या आएगा, दोनों में 1 आएगा। तो अपन ये बोलने की कोशिश करें ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, आपको बस यहाँ साइड में चिपका देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है आपको कि स्क्वायर बोथ साइड, क्या करोगे, सिंपल सी बात है, स्क्वायर बोथ साइड। इसको पहले ऐसे लिख लो, a = √2b। नाउ आप लिखोगे स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा a² = 2b²। ठीक है, दिस इम्प्लाइज b² = a²/2। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे बच्चे, यहीं से सारा का सारा कंसेप्ट आपका होता है। देयरफॉर अपन लिख सकते हैं ठीक है, हमने बोला था कि b क्या है, a और b दोनों के दोनों को प्राइम नंबर, मतलब b एक इंटीजर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ओके यहाँ पे 2 डिवाइड्स, 2 एक प्राइम नंबर है, इट डिवाइड्स a²। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, अब देखो यहीं पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 2 डिवाइड्स a। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं एक a² को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो a भी जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अरे भैया, तो अगर मान लो a जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा ना c। जैसे 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा c, या 2 मिलेगा वहाँ पे। 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3, तो ये दिस इज इक्वल टू c। c क्या है, c इज इंटीजर। अरे सीधी सी बात है, किसी को इसमें डाउट हो रहा है तो ऐसे भी सोच सकता है, अगर a बोलोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, जो नंबर आएगा वो क्या है, c है आपका। ठीक है, तो इसीलिए अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a = 2c। अब क्या करो, इसको क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। इसमें पहले इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू डालूंगा। a की वैल्यू डालोगे तो आएगा 2c² = 2b²। फिर यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे, b² = 2c²। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फिर यहाँ से लिख सकता हूँ कि c² इज वॉट, b²/2। अगेन आप क्या याद करोगे, क्या स्टेटमेंट लिखोगे इसमें, सेम स्टेटमेंट। ठीक है, 2 डिवाइड्स b²। 2 क्या है, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b।
अब देखो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या समझ, अरे यहाँ पे बोला है ना 2 जो है b को भी डिवाइड करता है, और यहाँ पे बोला है 2 जो a को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, a and b have a common factor, ठीक है। पहले में मैंने प्रूफ किया कि a जो है 2 डिवाइड करता है a को, दूसरे में प्रूफ किया कि b जो है 2 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है भाई, दो नंबर को 2 डिवाइड करता है तो एक फैक्टर हो गया ना, कॉमन फैक्टर हो गया 2, ठीक है। लेकिन आपने सबसे पहले क्या बोला था, आपने सबसे पहले ये बोला था कि कोई, ठीक है, तो सबसे पहले आपने बोला था कि a और b के कॉमन फैक्टर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। क्या होगा, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। कॉमन फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए जब आपने को प्राइम नंबर बोला है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूव हो गया कि इट इज नॉट रेशनल। तो अगर ये रेशनल नहीं हुआ तो क्या हो गया, इट इज नॉट रेशनल, सो इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल। अगर आपने ये सॉल्व किया ऐसे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। चलो एक और प्रूफ ले लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है इसीलिए ले लेता हूँ। सिमिलरली बच्चे मान लो कि ले लो, प्रूव दैट, ले लेते हैं, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। कोई भी ले लो और किसी को भी प्रूव कर सकते हो आप। √5 इज इरेशनल लेना है। अब देखो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपका कैसे आराम से हो जाता है। आप लोगों को इसमें डर लगता है, डर आज से दूर हो जाना चाहिए। जैसे देखो बच्चे, तो इसमें अगेन क्या बोलेंगे कि ओके लेट्स अज्यूम √5 इज रेशनल, ठीक है। फिर का पूरा स्टोरी वही है। तो √5 इज इक्वल्स टू a/b, इसमें साइड में लिख लो a and b आर को प्राइम नंबर्स। अब ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, √5b, स्क्वायर बोथ साइड। अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई नंबर एक भी नहीं कटेगा आपका। a², इसको होल स्क्वायर, तो a² इक्वल्स टू आ गया 5b²। फिर सेम स्टोरी, b² कैन बी रिटन एज a²/5। अब आपको क्या यहाँ से क्या लिखोगे, ठीक है, 5 डिवाइड्स a², so 5 divides a², so 5 divides also a/5 क्या होगा, ऐसे इसको सबसे बढ़िया है कि ऐसे लिख सकते हो 5 डिवाइड्स a। इसका मतलब क्या है बच्चे, अगर 5 जो है ना a को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, तो मैं मान सकता हूँ a/5 इज इक्वल्स टू c। तो a इक्वल्स टू आ गया मेरा 5c। अब वापस ऊपर वाले में पुट करो, यहाँ वाले में पुट करो, इसमें तो डालोगे तो आएगा 25c² इज इक्वल्स टू 5b²। दिस इम्प्लाइज b² इज व्हाट, b² इज सिंपली 5c²। इसका मतलब अब फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, फिर लिखो अच्छा c² इज b²/5। इसका मतलब फिर अगेन वही सेम स्टोरी, 5 डिवाइड्स b², तो 5 डिवाइड्स b। आप लोगों को समझ में आया होगा, जो पिछले वाला मैंने कंसेप्ट बताया था ना, कंसेप्ट आई मीन ये बोला था कि रट लो, बोला था ऐसे घोंट लो, यही बात यूज कर रहा हूँ बार बार। अगर 5 डिवाइड्स b² है तो 5 डिवाइड्स b। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, हमने यहाँ बोला था 5 जो है a को डिवाइड करता है, यहाँ बोला है b को डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हो, इट मीन्स दैट a and b have at least one common factor, ठीक है। इसका मतलब 1 कॉमन फैक्टर, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बोला था ये भी को प्राइम नंबर है, तो कॉमन फैक्टर कैसे आ गया, तो क्या हो गया, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। जो भी हमने एज्यूम किया उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है,
सो √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हो गया, कहानी आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसमें इतने लोगों को झोल होता है, सर कैसे प्रूव करें, क्या करें, देख लो कैसे प्रूव करना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल थर्ड एग्जांपल क्या है, ये जो लिखा है इस टाइप से लिखोगे तो कोई नंबर काटेगा नहीं। अब इसमें आता है कि भैया सो दैट, कुछ अलग टाइप के लोग चमत्कार करते हैं, बोलते हैं सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब इसको प्रूव करना है, ठीक है। 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगेन क्या करो, इसमें सेम है, पूरा का पूरा कहानी सेम। मान लो कि ओके सो इट इज रेशनल नंबर, तो इसको आप इट इज क्या है लिखोगे, अज्यूम इट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है बच्चा, तो आप लिख सकते हो कि 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b, ठीक है, रेशनल नंबर। और तो आप यहाँ से फिर लिख सकते हो कि 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, 5 माइनस b इज इक्वल टू √3। अब आप इसमें देखो सीधा सीधा देखो, ये क्या है, दिस इज अ रेशनल नंबर। अरे रेशनल में से रेशनल घटता है तो रेशनल आता है, ठीक है। एंड दिस इज इरेशनल नंबर। व्हाट इज दिस, दिस इज इरेशनल नंबर। ये तो यही हो गया। बोल रहे हो कि अच्छा मैं आम खाऊं या रसगुल्ला खाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गलत बात है, फर्क तो पड़ता है ना। तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों बराबर कैसे हो गया। 1 किलो आम और 1 किलो लीची, टेस्ट दोनों का सेम तो आएगा नहीं, राइट। तो इसीलिए रेशनल है इरेशनल है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। सो इट इज, ऐसा लिख सकते हो, इट कैन नॉट बी इक्वल। इसका मतलब क्या है, हमारा क्या है, अजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अगर आपका एजम्पशन गलत है तो हम माना क्या था, आपने माना था रेशनल, रेशनल हुआ नहीं, तो क्या होगा, इट इज इरेशनल। सो योर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो इट इज इरेशनल नंबर। वेरी सिंपल, इरेशनल नंबर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका हो गया। तो ऐसे कैसे प्रूफ करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब एक और चीज़, आप चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। ये भी पॉइंट है, इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता नहीं क्या इसमें है, बट ठीक है, खूब क्वेश्चन आता है। रेशनल नंबर के बारे में क्या हो गया, कोई भी नंबर है, ध्यान से सुनना, एनी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हो, p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अरे बहुत किसी को झोल हो तो को प्राइम नंबर इसीलिए लिखा जाता है ना, कि मान लो किसी ने बोला कि सर 1/2, किसी ने बोला कि सर √2/2 √2, ठीक है। तो इसमें तो इरेशनल नंबर है, तो ये रेशनल कैसे होगा, तो इसको काट सकते हो, समझ में आई बात। तो ये भी 1/2 आ जाएगा, इसीलिए लिखा है कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में p/q को लिखो, उसके बाद जो भी आएगा वो को प्राइम में आएगा, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन में मत रहना। अब इसमें ये बोलना है आपको, मैं ये बोलना है, सॉरी मुझे ये एक नोट करके आपको याद रखना है। क्या करना है, मेमोराइज। और मेरे से बोलो तो मैं बोलूँगा फिर, घोंट डालो, घोंट डालो, राज करो, घोंट डालो। मेरी हिंदी गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकती है गलती, हिंदी में लिखे हुए टाइम हो जाए। तो मेमोराइज क्या करना है भैया, तो हमें मेमोराइज ये करना है कि एनी रेशनल नंबर, ध्यान सुनना, एनी रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है।
अलग अलग तरीके से लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, इसको आप याद रखो, ठीक है। कि कोई भी रेशनल नंबर है ना, अगर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से डिवाइड करोगे तो हमेशा ही एक रेशनल नंबर आएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यही मान लो आपसे बोला जाए बच्चे कि थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अच्छा हाँ, जैसे मेरे बोलने का क्या मतलब है, अगर 3/7 है, ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 पावर 10, 5 पावर 10, तो बोला किसी ने क्या एक रेशनल नंबर है, तो बोलोगे हाँ, क्यों, 3/7 एक रेशनल नंबर है, आपने इसको डिवाइड किया 2^10, 5^10 से। तो मैंने बोला था, क्या बोलता है ऊपर वाला थ्योरम, 2 और 5 के कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब किसी भी पावर का कॉम्बिनेशन लोगे तो ये एक रेशनल होगा। किसी ने आपसे बोला कि अच्छा ये बताओ 375 डिवाइडेड बाई 2 पावर 10, 5 पावर 50 क्या एक रेशनल नंबर है, तो हाँ है। अब एक और चीज़ का याद रखना आप, अगर कोई नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2^n इंटू 5^n है, तो ये क्या आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग। अब अच्छा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका अंत हो, सिंपल सा है, जिसका आपको अंत हो, कम्प्लीटली डिविजिबल, इसका टर्मिनेटिंग क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल बोल सकते हो, कम्प्लीटली डिविजिबल, ठीक है। नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है जिसको 2^9, या नेचुरल नंबर के बजाय आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर से बढ़िया है आप इंटीजर्स लिख लो, ज़्यादा बेटर है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो 2^n, 5^m, किसी भी कॉम्बिनेशन से डिवाइड करो, हमेशा ही टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब उसका अंत आएगा, क्या आएगा, उसका अंत आएगा। तो ये आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं पूछूं, अच्छा ये बताओ 375/1000 क्या ये टर्मिनेटिंग है, आंसर इज यस। क्यों, 1000 जो है 2 और 5 से मिलकर बना है। किसी ने आपसे पूछा, अच्छा ये बताओ 1 से ऐसा कुछ है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, यस। क्यों, ये जो मिल के बनेगा 5 और 2 से मिल के बनेगा, और किसी से बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट हम लोग ट्राई करेंगे अभी, सुंदर, जैसे मान लो बच्चे 0.375 लिखा मैंने, ध्यान से सुनना, 0.375, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 375 डिवाइडेड बाई 2³ इंटू 5^3, तो ये आ गया मेरे पास 3 इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 3/2³। आपको समझना क्या है, 2³ है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर आए हैं, 3 नंबर आए हैं, आई बात समझ में। 2³ है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर आए हैं, 2, 3/2³, ये याद रखना है। 1/2 है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, 8 नंबर आएंगे। 1/2² है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे। 1/2 पावर 3 है तो डेसिमल के बाद कितने आएंगे, 0.125 आएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चे, आपसे एक बहुत बार ये पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया, आपसे बोल दिया, अच्छा ये बता 875 को तूने डिवाइड किया 10 पावर 4 से, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, तो आप पहले तो इसको फैक्टर कर लें। तो आप फैक्टर करने के बाद आपको मिलेगा, सर इसको 2 पावर 4 लिख सकते हैं, 5 पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4, इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर आएंगे। तो क्या क्या आएंगे वो अलग बात है, लेकिन 4 आएंगे, हमें याद रखना है 875, ठीक है, 4 आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, तो घोंट डालो इसको, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो, अगर मैंने आपसे पूछा कि ठीक है ये बताओ कि 11 डिवाइडेड बाई 2 पावर 8 इंटू 5, ठीक है, तो इसे डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, तो 8, इसे 2 का पावर हाईएस्ट क्या है, 8, इसका मतलब क्या है, टोटल 8 नंबर्स आएंगे। ये याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। सो यहीं पे अपना रियल नंबर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हों वो भी बता सकते हैं, और इसके बाद में क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो आप सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ इसको एक बार पढ़ लो, जो भी डाउट है कमेंट करो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।